मित्रों, संपूर्ण रामायण कहानी में अब तक आप लोग रामजन्म से लेकर बाली के वध तक का वृतांत सुने। अब आगे के प्रसंग को सुनिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले के सभी प्रसंगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से पहले के प्रसंग को सुन सकते हैं। आगे का प्रसंग ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे विदा लेकर सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत से किष्किंधा नगर में चले गए। वर्षा काल बिताने के लिए राम प्रस्रवण पर्वत की एक सुंदर गुफा में रहने लगे। वर्षा ऋतु राम को बड़ी दुखदायी प्रतीत हो रही थी। तभी वे लक्ष्मण से कहते अंडस को सुग्रीव को तो स्त्री सुख के साथ साथ राज्य भी मिल गया। वह कितना सुखी है। मुझे पहले राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया, फिर वन में आकर स्त्री ने, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। उधर सुग्रीव ने बाली की स्त्री तारा से विवाह कर लिया। भोग विलास और मदिरापान में वह डूब गया और राम को दिया हुआ अपना वचन बिल्कुल भूल गया। जब वर्षा ऋतु समाप्त गई तो हनुमान ने सुग्रीव को अपना कर्तव्य की याद दिलाई। सेनापति नील को बुलाकर सुग्रीव ने आज्ञा दी कि 15 दिन के भीतर सब वानर राजधानी में आ जाएं। नील ने सभी दिशाओं में दूत भेजे। सुग्रीव फिर भोग विलास में रम गया। इधर शरद ऋतु आने पर सुग्रीव राम के पास नहीं आया तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि राजमद में डूबकर मालूम होता है सुग्रीव मेरा काम भूल गया है। किष्किंधा जाकर उससे साफ कह दो कि यमलोक का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। जिस रास्ते बाली गया है उसी से उसको भी भेज दूंगा। इतना सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो गए और धनुष बाण लेकर चल दिए। लक्ष्मण को बड़े क्रोध में देखकर राम ने कहा, डरा धमकाकर और समझा बुझाकर काम निकालना है। आखिर सुग्रीव हमारा मित्र ही तो है और उससे सहायता भी लेनी है। किष्किंधा पहुंचकर लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की तो सुग्रीव भयभीत हो गया। लक्ष्मण के सामने आने का उसको साहस नहीं हुआ। तारा ने बुद्धिमानी से उनका क्रोध शांत किया। वह लक्ष्मण को अंतःपुर में ले गई और उनका उचित आदर सत्कार किया। सुग्रीव ने हनुमान को बुलाकर कहा, फिर दूत भेजो, सब वानरों को बुलवाओ। जो 10 दिन के भीतर नहीं आएगा उसे कठोर दंड मिलेगा। इसके बाद लक्ष्मण के साथ सोने की पालकी में बैठकर वह राम से मिलने गया। राम के चरणों पर गिरकर उसने क्षमा मांगी। राम ने बड़े स्नेह से उसे गले लगा लिया। राम और सुग्रीव में बातें हो ही रही थीं कि वानर भालुओं की टोलियां आ पहुंची। नल, नील, अंगद और हनुमान के साथ लाखों वानर प्रस्रवण पर्वत पर एकत्रित हो गए। जामवंत के पीछे पीछे भालुओं की भी बड़ी भारी संख्या थी। वानर भालुओं को देखकर राम बड़े प्रसन्न हुए। राम ने सुग्रीव से कहा, भाई, पहले तो ये पता लगाना है कि सीता जीवित है अथवा नहीं। यदि जीवित है तो किस स्थिति में है। सुग्रीव ने वानर दल को 4 भागों में बांटा, प्रत्येक दल में एक नायक बना दिया। सुग्रीव ने उन्हें नगरों, द्वीपों और वनों का पूरा विवरण भी बता दिया। उसने हनुमान, नल, नील आदि चुने हुए वानरों को अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर भेजा। हनुमान को पास बुलाकर राम ने अपने नाम की अंगूठी दी और कहा कि मेरी यह निशानी देखकर सीता समझ जाएगी कि तुमको मैंने भेजा है। उसका हाल लेकर मेरा दुख भी उसे सुनाना। सुग्रीव ने सबको कहा, वीरों, जैसे भी हो सके सीता माता का पता लगाओ। इस काम के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। बिना समाचार लिए जो 1 महीने बाद लौटेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। राजा सुग्रीव की जय, महाराजा रामचंद्र की जय के नारे लगाते हुए वानर वीर अपनी अपनी दिशाओं में चल पड़े। पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर गए दल निराश होकर महीने के भीतर लौट आए। दक्षिण का दल वनों, पर्वतों और कंदराओं को खोजता हुआ समुद्र तक जा पहुंचा। अब कहाँ जाएं? सामने अथाह सागर गरज रहा था। किष्किंधा से चले कई महीने हो गए थे। यदि यूं ही लौटे तो सुग्रीव के हाथों मृत्यु निश्चित है। अब न आगे जा सकते हैं और न पीछे। तभी उन्होंने पर्वत की चोटी पर एक बड़ा भयंकर गिद्ध देखा। वह जटायु का बड़ा भाई संपत्ति था। बाना उसे देखकर डर गए और समझे कि निश्चित ही वह हमें खा जाएगा। हनुमान ने बुद्धि से काम लिया। वे बोले, आपसे अच्छा तो जटायु ही था जो राम का कुछ काम करके तो मरा। जटायु का नाम सुनकर संपाति बोला, वानरों,
घबराओ मत, अपना परिचय दो और कृपा करके ये बताओ कि जटायु कब और कैसे मरा। वह मेरा छोटा भाई था। अंगद ने सारा हाल कह सुनाया। उसे सुनकर संपाति बोला, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी सहायता करके रावण से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेता। कुछ महीने पहले मैंने देखा था कि रावण एक स्त्री को लिए जा रहा है। वह हाय राम, हाय लक्ष्मण कहकर रोती जा रही थी। वह सीता माता ही होगी। समुद्र के किनारे तुम दक्षिण तक चलते जाओ। वहां से 100 योजन लंबे समुद्र को यदि कोई पार कर सकेगा तो वह सीता माता से मिल सकता है। वानर समुद्र के दक्षिणी तट तक जा पहुँचे। अब लंका पहुँचने की योजना पर विचार होने लगा। कोई भी वानर आगे नहीं आ रहा था। अंगद बड़े उदास हो गए। तब जामवंत ने हनुमान से कहा, वीर, तुम तो पवन के पुत्र हो, कैसे चुप बैठे हो? उठो, सबकी आंखें तुम्हारी ओर लगी हैं। याद करो अपनी शक्ति को। बचपन में तुम सूर्य को फल समझकर निगल गए थे। याद करो अपनी शक्ति। पवन वेग से उड़ने की क्षमता है तुझमें। इतना सुनना था कि हनुमान सिंह की तरह अंगड़ाई लेकर उठे। सोने के पहाड़ की तरह उनका शरीर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर जाने की आज्ञा मांगी। सबने उनको शुभकामनाएं देकर विदा किया और कहा कि हनुमान, हमारा जीवन भी अब तुम्हारे ही हाथ में है। राम का नाम लेकर जाओ और सफल होकर लौटो। हनुमान जी ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर के शिखर पर जा खड़े हुए। महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर हनुमान ने पहले सामने की ओर देखा। अनंत सागर लहरा रहा था। ऊपर देखा तो अनंत आकाश था। पवन देवता का स्मरण करके उन्होंने अपनी लंबी भुजाएं आगे फैलाकर छलांग ली और पवन की गति से लंका की ओर उड़ चले। हवा को चीरते हुए वे गरजते चले जा रहे थे। मैनाक पर्वत ने उनको विश्राम देना चाहा, परंतु वे रुके नहीं। कुछ ही दूर गए होंगे कि नागों की माता सुरसा उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने मुंह फाड़कर उनके सामने उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। हनुमान ने बहुत विनय की, पर वह न मानी और अपना मुंह बढ़ाने लगी। हनुमान जी भी अपना शरीर बढ़ाते गए। जब उसका मुंह बहुत चौड़ा हो गया, तब हनुमान जी अपना शरीर छोटा करके उसके मुंह में घुसकर तुरंत निकल आए और बोले, माता, अब तो मैं तुम्हारे मुंह में घुसकर बाहर आ गया हूँ। अब जाने की अनुमति दो। सुरसा की परीक्षा में हनुमान जी खरे उतरे। उसने हनुमान जी को आशीर्वाद देकर कहा कि तुम राम का काम अवश्य करके लौटोगे। कुछ और आगे चलने पर उन्हें लंकिनी नाम की राक्षसी का सामना करना पड़ा। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। इससे उनकी गति रुक गई और वे खींचकर लंकिनी के पास जा पहुँचे। हनुमान जी ने अपने एक ही मुक्के के प्रहार से उसे सुरधाम पहुँचा दिए। वे फिर उड़े और समुद्र पाकर लंका में जा पहुँचे। छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। वहां से सारी लंका दिखाई देती थी। उन्होंने देखा कि लंका के चारों ओर बड़ा मजबूत परकोटा है। परकोटे के चारों ओर खाई है और तरह तरह के हथियार लिए सैनिक पहरा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि दुर्ग पर सैकड़ों शतिघ्नियां रखी हैं। सोने की लंका जमगमगा रही है। नगर की शोभा और सुरक्षा देखकर हनुमान जी चकित हो गए। उन्होंने रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश करना ठीक समझा। विलाड़ का सा छोटा रूप बनाकर हनुमान लुकते छिपते लंका में प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा कि लंका में एक से एक उत्तम भवन हैं। चांदनी रात में वे एक अटरी से दूसरी अटारी पर आसानी से कूदने लगे। सीता माता उनको कहीं दिखाई नहीं दी। तब वे रावण के महल में घुस गए। उन्होंने देखा कि रावण एक सजे हुए पलंग पर सो रहा है। आसपास अनेक सुंदरियां सो रही हैं। इधर उधर मदिरा की प्यालियां पड़ी हैं। हनुमान ने बड़ी सावधानी से रावण का अंतपुर छान डाला, परंतु सीताजी उनको कहीं न मिली। मंदोदरी को देखकर उनको सीता का भ्रम भी हुआ, परंतु उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि रावण के महल में सीता इस प्रकार निश्चित होकर नहीं सो सकती। उन्होंने एक एक गली, एक एक घर देख लिया, पर सीता जी कहीं न मिली। रावण के पुष्पक विमान को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बड़ा अद्भुत था। उसके पंखों में मणियां जड़ी हुई थीं। सुबह होते ही विभीषण के घर से राम नाम की आवाज सुनाई दी। हनुमान जी विभीषण से मिलने का मन बना लिए।
उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और विभीषण से मिल अपने लंका आने का प्रयोजन बताए। विभीषण ने उन्हें सीता जी की स्थिति से अवगत कराया। तब हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर अशोक वाटिका के लिए प्रस्थान किए। अंतःपुर से लगी हुई रावण की अशोक वाटिका थी। एक परकोटे के ऊपर से हनुमान ने उसे देख लिया और पहरेदारों की आंख बचाकर उसमें घुस गए। अशोक वाटिका में तरह तरह के सुंदर वृक्ष थे और बीच में एक ऊंचा भवन था। अशोक के पेड़ पर चढ़कर हनुमान जी उसे देखने लगे। उन्हें तरह तरह की मुंह वाली अनेक राक्षसियां दिखाई दी। फिर उन्होंने देखा कि उनके बीच में एक उदास स्त्री बैठी आंसू बहा रही है। उनको लगा कि हो न हो यही सीता जी हैं। उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और वे सोचने लगे किस प्रकार माता से बात हो। तरह तरह की बातें सोचते वे पत्तों में छिपे बैठे रहे। अब रात का अंतिम पहर आ गया। नगरी में वेद पाठ होने लगे। रावण भी जगा और अपनी रानियों और दासियों को लेकर अशोक वाटिका में आ पहुंचा। हनुमान जी डाली से चिपक गए, जिससे किसी का निगाह उन पर न पड़े। रावण को देखकर सीता थर थर कांपने लगी। रावण ने सीता को अनेक प्रकार के भय व लोभ दिखाए, परंतु सीता ने रावण का तिरस्कार ही किया। सीता ने कहा, यदि तुम मुझे स्वामी के पास पहुंचाकर क्षमा नहीं मांगोगे तो वे तुम्हारा सर्वनाश कर डालेंगे। सोने की लंका मिट्टी भी मिल जाएगी। सीता जी की इस बात पर क्रोध से आंखें लाल कर रावण बोला, मैंने सोचने के लिए 1 साल का समय दिया था। साल पूरा होने में 1 महीने बचे हैं। इस बीच यदि तुमने मेरी बात नहीं मान लेती तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गला काटकर फेंक दूंगा। इतना कहकर रावण चला गया। रावण के चले जाने पर त्रिजटा नाम की एक बुरी राक्षसी ने दूसरी राक्षसियों से कहा, पिछली रात मैंने एक सपना देखा है। सारी लंका समुद्र में डूब गई। विभीषण को छोड़कर सब दक्षिण दिशा को चले गए हैं। ये सपना अच्छा नहीं है। मेरी राय में सीता जी की सेवा करने में ही भलाई है। पेड़ पर बैठे बैठे हनुमान जी सब कुछ देख सुन रहे थे। सीता का दुख देखकर वे दुखी भी थे। उनको ये भी चिंता थी कि यदि सीता के सामने आकर संस्कृत में बोल उठे तो सीता उन्हें कहीं मायावी रावण ही न समझ ले। यह विचार कर उन्होंने पेड़ पर से ही राम वृतांत सुनाना शुरू किया। उन्होंने राजा दशरथ का वैभव, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, सीताहरण, सुग्रीव मैत्री आदि का सब वृतांत संक्षेप में कह सुनाया। सीताजी आत्महत्या के विचार से उसी पेड़ के नीचे आ गई थीं, जिस पर हनुमान बैठे थे। उन्होंने ऊपर की ओर देखा। हनुमान को देखकर पहले तो वे घबराईं, पर उनकी बातों से और उनके व्यवहार से भरोसा हो चला कि वे राम के ही दूत हैं और पता लेने के लिए यहाँ आए हैं। अब हनुमान ने देखा कि सीता के मन में बार बार संदेह उठ रहे हैं, तो उन्होंने पर्वत पर फेंके हुए आभूषणों की चर्चा की और अंत में राम की दी हुई मुद्रिका दी। अब सीता को पूरा भरोसा हो गया। हनुमान ने सीता का दुख सुना और राम का विरह सुनाया। फिर उनको ढाढ़स बंधाते हुए कहा, समाचार पाते ही श्रीराम सेना लेकर आएंगे और रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। हनुमान जी ने अपने भूखे होने की बात बताकर अशोक वाटिका के फल खाने की इच्छा व्यक्त की। सीता जी ने कहा कि पुत्र, बड़े बड़े राक्षस इस बाग की रखवाली कर रहे हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा, मुझे इनका कोई भय नहीं है माते, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। सीता जी ने फल खाने की आज्ञा दे दी। मित्रों, आगे के प्रसंग में लंका दहन और हनुमान जी का किष्किंधा में वापसी की कहानी सुनाऊंगी। पुनः निवेदन है, आप लोग आशीर्वाद स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले कहानी में, तब तक के लिए शुभ विदा। जय श्री राम।